किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। अगर आप सरसों की खेती से अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको सरसों की पौधे की अच्छी ग्रोथ करवानी पड़ेगी। सरसों में अधिक फल फूल आने के कारण ही सरसों की पैदावार बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप सरसों की अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो सरसों में फूल और फलियाँ आने से पहले जो ज़रूरी काम होते हैं वह आपको करना बेहद ज़रूरी होता है। तब जाकर ही आप सरसों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सरसों में फूल आने के पहले आपको सरसों में अनावश्यक जो भी खरपतवार नाशक खरपतवार हैं उसको खरपतवार को निराई गुड़ाई की सहायता से हटा लेना चाहिए। उसके बाद आपको सरसों की फसल में जो भी अनावश्यक पौधे उग रहे हैं सरसों के, उनको एक निश्चित दूरी बना लेना चाहिए। अगर पास-पास में सरसों के पौधे रहेंगे तो सरसों के पौधे जब बड़े हो जाएंगे उसमें फूल आ जाएंगे तो सरसों के पौधे को पर्याप्त नमी नहीं मिल पाएगी, पर्याप्त हवा नहीं मिल पाएगी, पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। उसकी वजह से फसल में, पौधे में फल फूल भी कम आएंगे, फलियाँ जो आएगी वह भी छोटी रह जाएगी, तो उसमें दानों का विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप सरसों की बुआई करते हैं उस समय पर निश्चित बीज के ही प्रयोग करें, यानी कि 1 किलो 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए तो उतना ही प्रयोग करें। इसके अलावा जब आप यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो यूरिया खाद का प्रयोग सरसों की फसल में 2 बार करना चाहिए। पहले पानी के साथ भी यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए। जब अगर आपने सूखे खेत में सरसों की बुआई की है तो आप सरसों की फसल में पहला पानी 25 से 30 दिनों के अंतर्गत लगा सकते हैं और पहले पानी के साथ आप यूरिया खाद और सल्फर दोनों खादों का कॉम्बिनेशन आप सरसों की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में सरसों की फसल में दूसरा पानी, जब सरसों की फसल में पहले पानी के और दूसरे पानी के बीच में 30 दिन का गैप होने के बाद आप दूसरा पानी लगा सकते हैं। दूसरे पानी के साथ आप यूरिया खाद प्लस में आप बायोवीटा या सागरिका दानेदार खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, जब पानी लगा रहे थे उस समय पर आपको अपने खेत में 10% फूल दिखने लग जाए, उस समय पर आपको सरसों की फसल में दूसरा पानी लगाना चाहिए। इस प्रकार से आप सरसों की फसल में फल फूल और फलियाँ आने से पहले ये ज़रूरी काम कर लेते हैं। फसल को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह फूल आने से पहले सरसों में दे देना चाहिए। उसके बाद सरसों में ज़्यादा फुटान देखने को मिलेगी। ए एक पौधे में बहुत सारी शाखाएँ देखने को मिलेगी। हर शाखा पर फूल होंगे और फूल से फलियाँ होंगी, फलियों में दाने बनेंगे, तो आपके सरसों की पैदावार ज़्यादा होगी। तो आप सरसों की फसल में यूरिया खाद के साथ इन दोनों कॉम्बिनेशन को पहले और दूसरे पानी के साथ में अवश्य डालें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।